नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं आदि टीवी का खास कार्यक्रम सत्ता के सारथी। आज हमारे साथ ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनके नाम में ही कृष्ण जुड़ा है, यानी कि वो सत्ता रूपी रथ को अच्छी तरीके से बखूबी हाँक रहे होंगे। तो आज मिलिए 2014 बैच के आईपीएस अफसर और भोपाल दक्षिण के एसपी साईं कृष्णा एस थोटा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। सर, शुरुआत शुरू से करते हैं कि आपका बचपन कहाँ बीता और स्कूल से कॉलेज तक का आपका सफ़र कैसा था? मूलतः मैं तेलंगाना का हूँ। तो जो मेरा बर्थ प्लेस है वो सिकंदराबाद है, हैदराबाद कह सकते हैं आप। उसके बाद से पूरा बचपन बॉम्बे में बीता है। पिताजी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करते थे, तो उसके चलते 12th स्टैंडर्ड तक हम लोग वहीं पे जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है वहाँ रहे हैं जी। उसके बाद आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था, तो फिर पवई में रहे हैं, बॉम्बे में ही। उसके बाद जो फर्स्ट जॉब लगी थी वो भी एक स्ट्रेटेजिक एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म थी जो बॉम्बे बेस्ड है। 2008 में लगी थी? जी, 2008 में लगी थी, तो उसी में थे। तो ये सारा मतलब मोरलेस जो पूरा पीरियड है लाइफ का वो बॉम्बे ही गुजरा है। तो कब आपको लगा कि यूपीएससी में जाना चाहिए? किससे प्रभावित होकर इस तरफ रुझान हुआ आपका? यूपीएससी देने का जो भी मतलब आइडिया था वो इसी से आया था, कॉर्पोरेट में था। मतलब जिस फर्म के साथ मैं काम कर रहा था, मैकिन्जी एंड कंपनी, वो मतलब फॉर्चून 500 के जो टॉप कंसल्ट जो सीईओज वगैरह हैं उनको कंसल्ट करती है। तो एक काफ़ी अच्छा बर्ड्स आई व्यू मिल गया था देखने के लिए कॉर्पोरेट कैसे काम करता है। तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब संतुष्ट नहीं था। मुझे लगा कि कुछ और भी ट्राई करना चाहिए, एंड उससे डायमेट्रिकली ऑपोजिट ही अपना पब्लिक सर्विसेज थे, तो उसी के लिए मैंने फिर ये ट्राई किया। आपने तो सर ऐसे सिंपल वे में बता दिया, ऐसे ही थोड़ी नहीं सिलेक्ट हो जाता आदमी। बहुत गालियां खाना पड़ती कि फला का बेटा सिलेक्ट हो गया है और आप अभी यहीं पड़े हुए हो। नहीं, एक्चुअली ऐसा था नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का ही बहुत ज़्यादा इस टाइप का प्रेशर करते नहीं थे। बचपन से जो भी मुझे करना था वही मैं करते आया हूँ। तो 12th के बाद भी कॉलेज चूज़ करने पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था, ना ही जॉब पे था और ना ही जॉब के बाद। उनको बस ये इनफैक्ट उनको इस बात का दुख था कि काफ़ी अच्छा प्राइवेट जॉब है, काफ़ी वेल पेइंग है, तो इसको छोड़ के मैं रिस्क क्यों लेना चाहता हूँ कुछ भी करने का। तो उनका तो ये था कि अब ऑलरेडी है तो आप क्यों करना चाहते हो, इस टाइप का था। फिर क्या वजह थी? नहीं, फिर मैंने वही कहा ना, वो मैं संतुष्ट नहीं था उस चीज़ से। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ और ट्राई करना है, और भले ही उसके लिए एक सिक्योर जॉब छोड़ना पड़े तो ठीक है, आई विल टेक दैट चांस। आप पहले प्रयास में ही सफल हो गए थे या नहीं, मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ था। अच्छा, क्या थी प्राथमिकता? आईएएस बनना चाहते थे या आईपीएस? नहीं, जैसे सबका मतलब जैसे यूजुअली ट्रेंड है, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस था। फॉरेन सर्विसेज में रुचि नहीं थी, तो सेकेंड जो प्रेफरेंस था वो आईपीएस था। तो आईएएस मिला नहीं मेरे रैंक पे चूँकि, तो फिर मुझे पुलिस मिला है। पहली प्राथमिकता में मध्य प्रदेश कैडर ही था? नहीं, मध्य प्रदेश मेरा फोर्थ चॉइस था। फर्स्ट महाराष्ट्र था, सेकेंड आंध्र प्रदेश, थर्ड कर्नाटका, एंड देन मध्य प्रदेश। क्यों नहीं आना चाहते थे मध्य प्रदेश? नहीं, इनफैक्ट इसको ऐसे आप देखेंगे तो मैंने इनफैक्ट मध्य प्रदेश काफ़ी ऊपर रखा उस हिसाब से। अदरवाइज़ यूजुअली लोगों का मानना होता है कि साउथ इंडियंस जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि आप सारा साउथ इंडियन जो भी ऑप्शन है वो एग्जॉस्ट करो। तो मैंने केरला नहीं दिया था, तमिलनाडु नहीं दिया था जी। तो इनफैक्ट हिंदी से मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ वैसे। तो मुझे इस चीज़ में कोई क्या कहते हैं आपत्ति या फिर किसी भी तरीके का इशू नहीं था कि मुझे कोई हिंदी बेल्ट के स्टेट में जाने में कोई इशू हो। तो इसीलिए इनफैक्ट मैं काफ़ी ओपन था। मध्य प्रदेश के बाद ही मैंने राजस्थान और दूसरे जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं उनको दिया था। यूपीएससी में कई तरह के अटपटे सवाल पूछे जाते हैं जी, कि आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए, आपकी कमीज में कितने बटन हैं। आपसे कोई ऐसा सवाल हुआ था? मुझसे एक सवाल पूछा गया था, ऐसा ही वो 2 सवाल पूछे गए थे। एक तो ये था कि मेरे इंटरव्यू में मैंने लिखा था कि मुझे नेचर और वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है। तो उन्होंने पूछा था कि अगर इस कमरे में एक लेपर्ड एंटर हो जाएगा तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जो भी हम लोग उससे बचे रहें, इस टाइप का। एंड सेकेंड इसी टाइप का एक और सवाल था कि यदि आपकी बहुत बड़ी लॉटरी लग जाती है, अभी आपको बहुत बड़ा कैश प्राइज़ दे देते हैं, तो उसको आप कैसे यूटिलाइज़ करोगे। तो ये 2 थोड़े वियर्ड से सवाल थे। इंटरव्यू देने जाने से पहले कभी नर्वस हुए, घबराहट हुई या किसी से फ़ोन पे बात की थी क्या? यूजुअली मतलब मैंने जैसे बताया कि मेरा जो जॉब एक्सपीरियंस रहा है उसमें इंटरव्यू देना और बातें करना वाज की। तो मतलब मुझे ऐसा कभी इंटरव्यू देने में कोई फियर या फिर उस टाइप का नहीं रहा है। यूपीएससी के समय भी जो मेरे इंटरव्यूज़ थे वो काफ़ी अच्छे गए। इनफैक्ट इंटरव्यूज़ के कारण ही मेरे जो टोटल स्कोर है वो बेटर रहा है हमेशा। तो इंटरव्यू नर्वसनेस टाइप की कोई चीज़ नहीं थी।
ऐसा कहा जाता है ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है, तो वहाँ की कोई यादगार एक कोई किस्सा हो आपके पास? यादगार किस्सा तो खैर आई थिंक ट्रेनिंग, वैसे मुझे एनपीए का ट्रेनिंग काफ़ी एन्जॉयबल लगा था जी। मुझे इश्यूज नहीं थे ज़्यादा फिजिकल या फिर उस टाइप से एग्जर्ट करने में जी। बट आई थिंक सबसे यादगार तो वही होगा जिस समय हम लोगों ने अराउंड 42 किलोमीटर्स हमारा रूट मार्च होता है, जिसमें आपको बेसिकली सिर्फ चलना होता है 42 किलोमीटर्स। आपके पास बैग होता है, बैग में सामान रहता है और आपके पास जो आपके अम्यूनिशन और आर्म्स रहते हैं वो रहते हैं। तो वो काफ़ी थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि उसके बाद पैरों में छाले वाले पड़ जाते हैं और वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो आई थिंक वो एक काफ़ी मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा है इन द सेंस कि आप रियलाइज़ करते हो कि आप अपने बॉडी को कितना पुश कर सकते हो जी। एंड आई थिंक वही उसी को कहूँगा मैं। पहला कोई केस, जैसा आदमी को पहला प्यार याद रहता है वैसे कोई आपका जॉब में आने के बाद कोई पहला केस ऐसा हो? तो काफ़ी फ़नी है, काफ़ी इंसिग्निफिकेंट सा केस है ये। जब सतना में था तो जो चोरी मैंने सबसे पहले सॉल्व करी थी, इनफैक्ट 2 चोरियाँ थी जी। 2 चोरियाँ थी, एक तो 3 भैंस चोरी हो गई थी किसी की और उसके बाद 15 बकरियाँ चोरी हो गई थी। तो क्योंकि उस समय काफ़ी नए होते हो तो काफ़ी जोश होता है, तो इनको मैंने काफ़ी सीरियसली लिया था और जिस तरीके से जो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और वो सब करके, क्योंकि रात में चोरी गई थी तो प्रोबेबिलिटी होती है कि आप ट्रेस कर पाओ, तो मैंने दोनों ही ट्रेस करी थी। तो इनफैक्ट ये मुझे सबसे ज़्यादा याद था क्योंकि जिनकी चोरियाँ गई थी वो बहुत गरीब थे, उनकी कोई उम्मीद नहीं थी कि उनको उनकी बकरी या फिर उनके भैंस वापस मिलेंगे। आमतौर पर पुलिस भैंस और बकरियां चोरी के मामलों में ढिलाई बरतती है, ढूंढने का प्रयास है। टेक्निकल रूप से आपने इसमें कैसे मदद ली हो? टेक्निकल रूप से वो बताना सही नहीं होगा एक प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन को आप रिवील करोगे, बट उसमें यही था कि आप अंडरस्टैंड करो कि किस रूट से जा सकते हैं वो लोग, ये देखो कि किस समय मोरलेस बकरियां चोरी हुई होंगी और जो संदिग्ध हैं वो किस टाइप के लोग हैं। इन सबको आप जोड़ लो तो फिर एक मोटा मोटा कंक्लूजन निकल आता है। आप पुलिसिंग नहीं करते हैं तो फिर क्या करते हैं? फिल्म देखते हैं, किताब पढ़ते हैं? हाँ, तो मतलब जैसे मुझे खेलने का शौक़ है तो यूजुअली सुबह मैं थोड़ा दौड़ लेता हूँ और बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक़ है। उसके अलावा थोड़ा बहुत पेंटिंग कर लेता हूँ जी, एंड बाकी बुक्स वगैरह पढ़ने का शौक़ है। कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं आजकल? यूजुअली आजकल फ़िलासफ़ी पढ़ रहा हूँ, तो फ़िलासफ़ी की बुक्स पढ़ना पसंद है। पुलिस में आम आदमी का क्या रोल देखते हैं आप? कैसा बर्ताव होना चाहिए पुलिस का आम आदमी के प्रति और आम आदमी का पुलिस के प्रति? एक इंग्लिश में कहावत है जिसमें कहते हैं कि नेशन या फिर पीपल गेट द पुलिस दैट दे डिज़र्व। इसका मतलब ये है कि इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे पुलिस के जवान हैं वो भी इस सोसाइटी से ही आते हैं। तो इस सोसाइटी में जो भी वैल्यू सिस्टम है या फिर जो भी इश्यूज़ हैं या फिर जो भी सोसाइटी जिस तरीके से बनी है, तो उनके सोच विचार जो हैं वही हमारे पुलिस के भर्ती होते हैं, जो हम आते हैं पुलिस में, हम भी वो सब विचारधारा लेकर आते हैं। तो सडनली ये एक्सपेक्ट करना कि पुलिस में जाने के बाद ही जो पुलिसमैन है वो एकदम रिफॉर्म्ड हो जाएगा, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसी में ट्रेनिंग का कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस सेंस में मैं कहूँगा कि पुलिसमैन और नॉर्मल व्यक्ति में भेदभाव जो है वो ट्रेनिंग और जो इंस्टीट्यूशन है पुलिस का वही लेके आती है जी। तो पुलिस को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना पड़ता है। जैसे कि आप देखेंगे पुलिस वो इंस्टीट्यूशन है जो ऐसे सेट ऑफ सोसाइटी से डील करती है जिसको यूजुअली लोग डील नहीं करते हैं। उसी के साथ साथ आपको उसके एकदम ऑपोजिट जो वर्ग है उसके साथ भी डील करना पड़ता है। तो हमारा जो पुलिस वाला होता है वो बहुत ही ज़्यादा डायनामिक एरिया में काम करता है। भले ही वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, उसकी क्वालिफिकेशन ना हो, पर वो जिस स्पेक्ट्रम ऑफ लोगों से मिलता है वो उसके लिए उसका बिहेवियर वगैरह बहुत ही चैलेंजिंग है। मतलब आप एक तरीके के व्यक्ति से हमेशा नहीं मिल रहे हो, आपको अपनी भाषा को चेंज करना है, आपको बात करना समझना है। तो आई थिंक उस सेंस में बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है पुलिसिंग का। और उसके साथ साथ जिस तरीके से अभी चीज़ें चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रहा है, मेरे ख्याल से पुलिसिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट होते जा रही है। आपने 2 राज्यों की पुलिस को देखा है, एक महाराष्ट्र को देखा है और मध्य प्रदेश पुलिस में आप हैं, क्या अंतर महसूस करते हैं? वैसे ऑनेस्टली बॉम्बे की पुलिसिंग के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि हम लोग एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में रहते थे जो कम्प्लीटली सेपरेट था। हमारा जो भी CISF था जो हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी देखता था और बाहर पुलिस थी। बट बॉम्बे की पुलिस के बारे में जो मुझे पता है या फिर जो अभी जाता हूँ तो देखता हूँ कि आई थिंक बॉम्बे की पुलिस में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, एरियाज़ बहुत ज़्यादा डेंस हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और बॉम्बे बहुत फाइनेंशियल कैपिटल है, इसीलिए क्राइम जो वहाँ पे होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस तरीके का भी क्राइम देखने को मिलता है।
एंड तो बॉम्बे का जो क्राइम सीन है या फिर जो इन्वेस्टिगेशन पैटर्न होगा वो बहुत ही डायनामिक होगा। उसकी कंपैरिजन में भोपाल या एमपी को देखें तो आई थिंक एमपी के पुलिस के बारे में जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि शायद ही मतलब एमपी की पुलिस सबसे ज़्यादा अप्रोचेबल पुलिस लगती है। यहाँ पर जैसे बॉम्बे या फिर दूसरे आप एरियाज़ देखो तो वहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके ऑफिस में जाके मिलना या फिर उनका एक्सेसिबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होता है। मतलब जो मेरा लिमिटेड नॉलेज है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि एमपी में जो पुलिस है सीनियर से लेकर जूनियर कैडर तक वो काफ़ी एक्सेसिबल आम लोगों की पहुँच आसानी से हो जाती है। आपका कभी पुलिस से वास्ता पड़ा, मुंबई पुलिस से, महाराष्ट्र पुलिस से स्टूडेंट लाइफ में? नहीं, कभी नहीं। मतलब ऐसा कुछ अच्छा एक इंसिडेंट हुआ था जब मैं सेकेंड थर्ड ईयर में था और मुझे पासपोर्ट बनाना था जी। तो उस टाइम पे पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए कुछ इशू हो गया था। उसमें यही था, मतलब उसमें भी मैं कहूँगा कि मेरा काफ़ी प्लेजेंट एक्सपीरियंस था। बेसिकली मैं एक ट्रक पे चला गया था सुबह 4 बजे उठकर, और जब ये पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लोग मेरे हॉस्टल आए तो इनको मैं मिला नहीं, और मैंने घर पे भी नहीं बताया था, और हॉस्टल में किसी को पता नहीं था कहाँ पर है। तो इसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा वो हो गया था कि पिताजी को लग रहा था कि हॉस्टल में पता था कि मैं निकल चुका हूँ, और उनको ये आशय होने लगा कि ये लड़का कहीं खो गया है, और इस टाइप का काफ़ी शाम तक ढूंढते रहे जी। और उसके बाद जब पुलिस स्टेशन आए तो पुलिस वाले ने कहा कि उसको पता था कि ये सब हो चुका है फैमिली में। उसके बाद वो बेसिकली इस तरीके से कह रहा था जैसे कि मैं रात भर कहीं और रह के पार्टी वार्टी कर रहा हूँ, और इस टाइप की चीज़ें थी। बट इसके अलावा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। पुलिस की नौकरी 24 घंटे की होती है, तो परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, फैमिली को समय नहीं दे पाते हैं, रिश्तेदारों को भी समय नहीं दे पाते। ट्रू। तो ऐसी परिस्थितियों में कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि छोड़ो यार वही नौकरी अच्छी थी? नहीं, तो दोनों चीज़ें हैं। एक तो ये है, पर इसके साथ साथ आप ये भी देखते हो कि ऐसे बहुत सारे लोगों की समस्या का समाधान कर पाते हो आप, जो कि आप यूजुअली किसी और लाइफ में नहीं कर सकते। तो उस सेंस में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके साथ साथ एटलीस्ट अगर आप पुलिस में देखोगे तो ये एक्सक्यूज़ देना कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, सही नहीं है। क्योंकि एक तो पहले आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो, और दूसरा ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस पुलिस में भी अवेलेबल है जहाँ पर यदि आपको फील्ड ड्यूटी करने में आपको इशू होता है तो आप ऑफिस टाइप ड्यूटी है, आप वहाँ पर जाके ऑफिस टाइप का ड्यूटी कीजिए। तो ये कॉन्स्टेंटली ये चीज़ कहना कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है और हम मतलब ये थोड़ा सा मतलब अननेसेसरी है। आपने सतना में भी वर्क किया है, मंदसौर में भी वर्क किया है, और PHQ में भी रहे हैं, और भोपाल में, भोपाल राजधानी है। राइट। तो यहाँ किस तरह का प्रेशर आता है अन्य जिलों की अपेक्षा? नहीं, आई थिंक भोपाल उस सेंस में बहुत ज़्यादा डायनामिक है, इन द सेंस कि क्राइम का स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे पेटी ऑफेंसेस से लेकर सीरियस ऑफेंसेस तक सब कुछ होता है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स क्राइम्स में भी यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइम का काफ़ी है, ड्रग्स और NDPS के मामले भी होते रहते हैं, तो उस सेंस में कॉम्प्लेक्सिटी भी काफ़ी है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है भोपाल के पुलिसिंग में, एटलीस्ट क्राइम के संबंध में, वो ये है कि यहाँ पे हर एक जो भी छोटी चीज़ भी हो जाती है वो काफ़ी हाईलाइटेड रहती है। तो एवरी क्राइम, एवरी सिंगल क्राइम जो भी होता है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसको जल्दी उसका निराकरण करें। हमारे पुलिस विभाग के सीनियर्स यहीं पर हैं, जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं वो यहीं पर हैं, तो उस सेंस में काफ़ी स्क्रूटिनी रहती है। आपके काम को बहुत बारीकी से देखा जा सकता है, आपके बारे में जजमेंट्स काफ़ी इजीली बन जाते हैं जी। तो उस सेंस में भी इम्पॉर्टेंट है। और आई थिंक अर्ली करियर में लर्निंग भी काफ़ी है कि आप जो है इन सबको मैनेज करके कैसे चलेंगे। उसके साथ साथ वेरिएशन में यहाँ पे सिक्योरिटी, मतलब लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ क्राइम के साथ साथ VIP सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। आई थिंक उस सेंस में भोपाल आई थिंक एक फुल पैकेज है पुलिसिंग के लिए। भोपाल का एक चर्चित मामला था प्यारे मियाँ जी वाला मामला था, जिसमें SIT बनाई गई थी, उसके आप चीफ हैं। इस मामले में आपकी टीम ने जम्मू कश्मीर में जाके गिरफ्तारी की और उनको वहाँ लेके आए। एक और सुर्खियों में था कि उस समय करोड़ों की रिश्वत देने की पेशकश की गई थी, क्या सच्चाई थी उसमें? ऐसी कोई पेशकश मेरे साथ नहीं हुई है। आपकी टीम के साथ? नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इस तरह के मामलों में किस तरह के पॉलिटिकल प्रेशर आते हैं? पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं, इनफैक्ट सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी कि इस केस में आई थिंक ऊपर से लेकर हर एक लेवल पर हमको बहुत ही क्लियर डायरेक्शंस थे कि ये बहुत ही संगीन मामला है और इसको बहुत ही सेंसिटिवनेस और प्रॉपर लीगल तरीके से इसको हैंडल करना है। हमको सारे गवर्नमेंट के विंग से, हमारे सीनियर्स से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला इसमें। तो आई थिंक इस तरीके से आई थिंक दिस इज़ बेस्ट वे टू हैंडल सच थिंग्स। आप खुफिया तंत्र में भी रहे हैं, AIG रहे हैं। अक्सर पुलिस पर आरोप लगते हैं कि जो मुखबिर तंत्र है पुलिस का कमज़ोर है। ये आरोप बेवजह रहते हैं या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि वाकई में खुफिया तंत्र हमारा कमज़ोर हो गया है?
देखिए, पुलिसिंग और इंटेलिजेंस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा इशू ये है, जब आप किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को अच्छा या बुरा बोलेंगे, उनके जो सारे अच्छे काम है वो कभी आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि उनका काम ही वो है चीज़ों को छुपा कर करना। तो किसी भी इंटेलिजेंस यूनिट को इसी तरीके से जज करना कि कोई एक न्यूज़ कहीं से आ गया तो वो सही है नहीं, ये बहुत ही गलत है। आई थिंक इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में जो सबसे अच्छा क्रिटिक है वो वही दे सकते हैं जो उस चीज़ को लीड कर रहे हैं, एंड आई थिंक उसमें अपना इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छा काम करता है। नौकरी के दौरान कोई और अच्छा अनुभव और कड़वा और अच्छा कोई किस्सा आपका हो? आई थिंक अच्छे अनुभव मैं आपको बता चुका हूँ, वो एक इन्वेस्टिगेशन था जी। उसके अलावा भोपाल काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, जैसे आपने अभी जिस केस के बारे में बताया वो केस काफ़ी अच्छा रहा है। उसके अलावा शाहपुरा में एक ब्लाइंड लेडी का रेप वाला केस था जो कोविड के टाइम पे, पीक कोविड के टाइम पे था, उसको सॉल्व किया था, वो काफ़ी अच्छा था। उस हिसाब से आई थिंक अच्छे अनुभव तो बहुत सारे रहे हैं, और डिफ़िकल्ट अनुभव में वही है, कभी किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू कुछ इश्यूज हो गए हैं, या फिर क्योंकि इतना हाई प्रेशर जॉब है यहाँ पे, कुछ ना कुछ होता रहता है, तो ऐसा कोई बहुत एक्सट्रीम इवेंट नहीं है। कोरोना की आपने बात की, कोरोना में पुलिस की भूमिका देखी, लोगों ने खूब सराहना की है। एक पुलिस वो है जिस पर आरोप लगते रहते हैं, एक पुलिस वो थी जो लोगों को पीट भी रही थी तो सब उसकी सराहना कर रहे थे। क्या देखते हैं, पुलिस ये अपनी भूमिका और अपना ये रूप उसने तैयार किया है, ये बरकरार रख पाएगी या फिर पुरानी छवि में चली जाएगी या लौट जाएगी? नहीं, एक्चुअली जैसा पुलिस का एक्चुअली ये है कि जो भी छोटी, मतलब जो भी गलतियाँ पुलिस करती हैं वो बहुत ही विजिबल रहता है एज ए डिसिप्लिनरी फोर्स, और एज वो लोग जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, यहाँ पर थोड़ी भी चूक और गलती की संभावना नहीं है। तो इसी के कारण जो भी पुलिस का गलत नाम है या फिर जो भी आप लोग सुनते हैं वो है। अदरवाइज आई थिंक पुलिस सबसे वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट डिपार्टमेंट्स है स्टेट का। आप कोई भी टास्क दे दें तो सबसे कम रिसोर्सेस में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन करता है वो पुलिस है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेरेन्स में जब कोई काम करने को तैयार नहीं होता उसमें काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन वो पुलिस है। हमारे जो जवान हैं, सबसे ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ वो सब रखने के बाद भी सबसे ज़्यादा काम डिलीवरी करने वाला जो विभाग है वो पुलिस है। तो आई थिंक मतलब मुझे तो लगता है कि कोरोना हो नहीं हो, पुलिस डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, बट किन्हीं कुछ इश्यूज़ और कुछ लोगों की वजह से जो है उसका नाम ख़राब होता है। मतलब आपका कहना है कि कुछ लोगों की वजह से नाम ख़राब होता है, बाकी पुलिस तो बेहतर काम कर रही है। बाकी आई थिंक ओवरऑल MP पुलिस या फिर पुलिस एज जनरल आई थिंक डज अ फैंटास्टिक जॉब एज कम्पेयर टू ऑल अदर डिपार्टमेंट्स इन स्टेट। मुझे लगता है पुलिस वन ऑफ द बेस्ट फंक्शनिंग डिपार्टमेंट्स है। पुलिस महकमे में किसको अपना गुरु मानते हैं? किसी एक व्यक्ति को गुरु कहना गलत होगा। आई थिंक यहाँ पर हमारे दूसरा नाराज हो जाएगा। तो यहाँ नहीं, एक्चुअली हमारे पास पुलिस फोर्स में काफ़ी एग्जाम्पलरी लोग हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर मैंने कुछ लोगों के साथ काम किया है काफ़ी सीनियर पोजीशंस में, उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मेरे बॉसेस रहे हैं वो अलग अलग जगह पे, कोई अपनी इंटेलिजेंस के लिए है, कोई अपनी इंटीग्रिटी के लिए है, कोई अपनी दूरदृष्टिता के लिए है। तो आई थिंक पॉइंट आउट करना गलत रहेगा, बट आई थिंक हमारे सीनियर ऑफिसर्स में काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे लोग हैं जिनसे हम लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं और सीख सकते हैं। आप भी निजी कंपनी में जॉब करते थे, अब सरकार में हैं आप, पुलिस में जॉब करते हैं। लोग भी, युवा जो हैं आज के तरफ सरकारी जॉब की तरफ भागते हैं, क्या वजह रहती है? उनको सुरक्षा लगती है यहाँ पे या कुछ और वजह है? दोनों ही है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे केस में पर्सनल सुरक्षा तो नहीं था, क्योंकि मुझे वो इशू नहीं था कि मुझे कहीं पर जॉब नहीं लगेगा। बट आई थिंक दोनों ही कॉम्पोनेंट्स हैं, गिवन कि अपना जो कंट्री है वो एक डेवलपिंग कंट्री है और गवर्नमेंट की जॉब को लोग ज़्यादा सिक्योर मानते हैं, तो डेफिनेटली सिक्योरिटी एक मेन इशू है। जैसे कोविड के टाइम पे आप देखेंगे तो बहुत सारे कंपनीज ने ले ऑफ किया है। इट इज़ ओनली गवर्नमेंट जिसने इस चीज़ को मेंटेन करके रखा है। तो सिक्योरिटी सर्टनली, एंड आई थिंक काफ़ी सारे लोग हैं जिनको थोड़ी भावना होती है कंट्री को सर्व करने की, तो वो कॉम्पोनेंट भी है। जो युवा अभी इस सर्विस में जाना चाहते हो, सिविल सर्विस में, तो उनके लिए कोई टिप्स हैं आपको, या जो चूक आपसे हुई हो पहले प्रयास में, जो आपने सेकंड में सुधार किया हो, वैसी कोई गलतियां ना करें, ऐसी कोई टिप्स? नहीं, आई थिंक वैसे ये एग्ज़ाम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। आई डोंट थिंक मतलब कैट और JEE के कंपैरिजन में UPSC आई डोंट थिंक उतना ऑब्जेक्टिव है इन असेसिंग ऑब्जेक्टिवली जो भी पर्सन का है। तो आई थिंक इसमें परसिस्टेंस मैटर करता है, आप परसिस्ट करें लगातार, एंड थिंक इफ़ यू आर गुड इनफ यू विल बी पिक्ड अप। पुलिस की 2 फिल्में बहुत चर्चित रहती हैं, एक दबंग फिल्म है और एक सिंघम। इस फिल्म की और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है।
आप कैसा महसूस करते हैं कि कभी दबंग या सिंघम का रोल नहीं, आई थिंक ये दोनों मूवीज़ रिडिक्यूलस हैं। इन दोनों मूवीज़ के कारण पुलिस जो है मतलब अननेसेसरी बहुत ही गलत इमेज पुलिस का पोर्ट्रे किया गया है हमारे आरक्षकों के पास, ऑफिसर्स के ऊपर, सब इंस्पेक्टर्स के ऊपर। तो आई डोंट थिंक इन मूवीज से कुछ भी सीख पुलिस को लेना चाहिए। आई थिंक और काफ़ी अच्छी मूवीज़ है जिनसे पुलिस सीख ले सकती है, जिसमें इंटेग्रिटी की बातें होती हैं, जिसमें अननेसेसरी शो ऑफ के जगह पे मॉडेस्टी और ह्यूमिलिटी की बात होती है, लोगों को सर्व करने की बात होती है। तो आई थिंक इन दोनों के मूवीज़ के बारे में तो मेरा ओपिनियन यही है। जी, पुलिस में सुधार के लिए क्या देखते हैं? अब आप पुलिस महकमे में ही हैं, ये क्या चीज़ और अच्छी होंगी जिससे उनकी छवि और अच्छी बन सके महकमे की? जैसे आप देखेंगे इंडियन पुलिस में एक पुलिस टू पीपल रेशियो होता है, जिसमें आप औसतन ये देखते हैं कि कितने लोगों पे कितनी पुलिस है। तो यदि आप अपने देश का देखेंगे तो वो काफ़ी कम है जी। तो आई थिंक एक रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जगह पे जो है वो सर्व करने वाले ऑफिसर्स रहें। दूसरा, हम लोग बहुत बार बात करते हैं जो पुलिस एक्ट है उसको रिफॉर्म करने की। तो आई थिंक इस टाइप के काफ़ी सारे, इनफैक्ट मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी सारे कमिटीज़ और सुधार के हैं जिन्होंने कर चुकी हैं। तो आई थिंक इट इज़ टाइम कि हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करें। जो अभी हमारे पास जो ढांचा है उसमें क्या बेहतर हो सकता है? भोपाल पुलिस में क्या कमी देखते हैं आप, और क्या लोगों में अवेयरनेस देखते हैं या नहीं देखते हैं? नहीं, तो जो मैं कह रहा था, जो कमिटीज़ के रिकमेंडेशंस हैं वो आई थिंक भोपाल पुलिस पे भी उतने ही एप्लीकेबल हैं। तो उस सेंस में इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी भोपाल में हमेशा चर्चा होती रहती है कमिश्नरेट सिस्टम की और इस टाइप की कंपैरिजन की। तो आई थिंक वो एक एक्सपेरिमेंट है जिसको करके देखना चाहिए। कमिश्नरी सिस्टम की आपने बात की, वो आपने अच्छे से देखा होगा, पूरी युवा अवस्था आपकी महाराष्ट्र में गई। तो क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में कम से कम 4 बड़े शहरों में, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में इसकी ज़रूरत है? अभी इसका जो अल्टीमेटली जो इसका ओपिनियन है वो मैं सीनियर ऑफिसर्स पे छोड़ना चाहूँगा। बट आई थिंक कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ बैलेंस करने वाली चीज़ें हैं कमिश्नरेट वर्सेस नॉर्मल पुलिसिंग में। तो कमिश्नरेट के अपने एडवांटेजेस हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इट इज़ अ टाइम मे बी एन एक्सपेरिमेंट बी मेड या व्हाटएवर। मध्य प्रदेश में जैसे 4 शहरों में आपने कहा कि उसके फ़ायदे तो हैं, जाहिर तौर पे बात भी उठती रही है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि राजनीति है उसकी वजह, या फिर IAS IPS से कैडर में जो विवाद चलते रहते हैं उसके कारण ये अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं कम से कम 4 शहरों में? ये स्पेकुलेशन है। मैं आपको इसके अलावा और 10 रीजंस गिना सकता हूँ, तो मैं स्पेकुलेटिव आंसर्स नहीं देना चाहूँगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये थे थोड़ा सर, और भोपाल में SP हैं, उनका साफ कहना है कि विवादित मुद्दों से ज़रूर वो बच के निकल गए हैं, लेकिन अनुभव बहुत मायने रखता है आज के समय में। जो मंदसौर में घटनाक्रम हुआ था, आज के परिप्रेक्ष्य में यदि वो होगा तो जाहिर है ज़रूर सुधार होंगे उसमें। तो आज इतना ही, अगली बार हम किसी नए सारथी के साथ, किसी नए शख्सियत, नए अफसर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।